बरेली में बुढ़ापे का जानलेवा इश्क, रिटायर्ड डॉक्टर की पत्नी ने प्रेमी संग रची हत्या की साजिश। पत्नी ने दूध में मिलाई नींद की गोली, बेहोश डॉक्टर पर प्रेमी ने किया हमला। शराब के नशे ने बिगाड़ा खेल, डॉक्टर की कीमती शराब पी गया प्रेमी हुआ टली, तो बच गई डॉक्टर की जान। सीसीटीवी कैमरे बंद कर डॉक्टर को बंधक बनाया, प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश का खुलासा। प्रेमी सौरभ ने की मारपीट, फिर होश खो बैठा, मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर हुआ फरार। पड़ोसियों ने बचाई जान, पुलिस ने पहुंचकर पत्नी और प्रेमी पर दर्ज की रिपोर्ट। डॉक्टर का आरोप, पत्नी और प्रेमी से जान को खतरा, सौरभ कर रहा था ब्लैकमेल। सुभाष नगर पुलिस सौरभ की तलाश में जुटी, बेटी दामाद पहुंचे घर। बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र का मामला। चालचंद सक्सेना। कहाँ रहते हैं आप? हम थाना सुभाष नगर एरिया में रहते हैं। आए आप कप्तान साहब को बताएं क्या है मामला? हम यहाँ थाने आए हुए थे पहले, और वहाँ पर हमने अपनी जो एफआईआर कल दी थी, उसकी एफआईआर की कॉपी ली, जो हमने मैटर अपना लिख के दिया था। क्या मामला था जो आप थाने में शिकायत? हम 28 तारीख की रात्रि में हमारी पत्नी शिखा सक्सेना ने दूध में कुछ मिलाकर मुझको दिया रात में। उसके बाद मैं जब सवेरे उठा नींद खुली मेरी, तो मेरे हाथ पैर मुंह और गले में फंदा रस्सी का वो बंधा हुआ था। तो उसके बाद ये दोनों लोग सामने खड़े थे, ये और इसका मिलने वाला क्या नाम कहते हैं, सौरभ सक्सेना, दोनों लोग सामने खड़े हुए थे। तो मैं उसके बाद ये दोनों लोग मुझे घसीट कर सबसे पीछे वाले कमरे में, जहाँ से कि कहीं आवाज़ नहीं जा सकती और कोई जना उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकता, ऐसी जगह पे पीछे वाले में ले गए। वहाँ पे इन्होंने सीसीटीवी वगैरह पहले ही हटा दिया था। उसके बाद इन्होंने मेरे जो पहले बहुत टॉर्चर करा, जिससे कि मैं किसी चीज़ को ना नहीं कह पाऊँ। टॉर्चर करने का तरीका चाकू था, उसको मेरे छाती पे रखे रहे, और हथौड़ी एक छोटी सी थी, उससे मुझे मारते रहे मांस वाली जगह पे, जिससे कि कोई वो ना बने, केवल पेन हो। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पेन देने के बाद फिर मुझसे पूछा। तब तक ये लोग रात भर वहीं रुके होंगे, वो रुका होगा, जो व्यक्ति आया था उसने ही बांधा होगा सब मुझे, इन लोगों ने मिलकर। तो उसने फिर रात भर में हमारे बैंक अकाउंट के जितने वो चेक बुक होती हैं, पासबुक होती हैं, वो सब खकोर के ढूंढ के निकाल ली थी। उसके बाद वो चेक बुकें लेके मेरे पास वहाँ जहाँ पे टॉर्चर कर रहे थे वहाँ पर लेके आया, और मुझसे कहा कि इसमें दस्तखत करो और मैं तुम्हें, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा डराने की और मार पीटने की स्थिति, मुक्के वगैरह भी मारे, सर पे, मुंह पे, मांसल वाली जगह पे ज़्यादा मारे। क्यों मारे थे? वजह क्या रही थी? यही कारण जो वो चाहते हैं। क्यों मारते हैं? वजह क्या है? नहीं, ये चाहते हैं कि मैं इनको, वो उसने बोला। अच्छा, फिर उसके बाद मेरी पत्नी ने उसे रात में भी शराब पिलाई होगी, और सवेरे मेरे सामने उसको जो है शराब की आधी बची हुई बोतल उसको पीने को दी, जिससे कि वो कोई कार्रवाई कर पाए कुछ। उसने शराब पी, तब उसने शराब पी ली, तो उसके बाद वो और ज़्यादा जो है मुझे टॉर्चर करने लगा। और चाय का कप उसने, मेरी पत्नी ने उसे पिलाया, तो वो चाय का कप मेरे मुंह पे और वो शर्ट पे फेंक दिया, और मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मुझसे हर चीज़ में हाँ कहलवाने की उन्होंने प्रयास किया। जिसमें आप क्या कार्रवाई हुई? थाने में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को पूरा सुनेंगे, विवेचक को आप सारी बातें बताइए, और उस हिसाब से जो है धाराएं लग के सजा दी जाएगी। फिर हाँ, हो सकता है कि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन कुछ हो सकता है, क्योंकि या लालच हो सकता है, दोनों बातें होती हैं। क्योंकि उसने ये बात भी कही, मैं तुम्हें इस तरह से मारूंगा, किसी से मरवा दूंगा, मतलब मैं नहीं फंस पाऊंगा, मुझे इतनी टेक्निक पता है, और या तो मैं तुम्हें छत से फेंक दूंगा ऊपर से, तो कुछ पता ही नहीं, पता लगेगा कि तुम्हें सुसाइड कर लिया तुमने, या मैं तुम्हें जो है गायब कर दवा दूंगा कहीं, जिससे कि तुम्हारी 7 साल तक अगर लाश नहीं मिली तो केस बंद हो जाएगा। पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं डॉक्टर साहब आप? पुलिस से हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि ये इसकी सत्यता की पूरी तरह से जांच हो। उसके मोबाइल नंबर कई हैं उसके पास मोबाइल, और वो डिफरेंट टाइप के मोबाइल से बात करते हैं दोनों लोग। तो उन इसी विषय में करी होगी पहले बात, लगभग 57 साल। और जो जिससे बात करती है उसकी उम्र कितनी? उसकी 45 के लगभग होगी, अब मुझे पता तो नहीं। वो वो यहाँ पे हमारे मकान में, जब नया मकान बन रहा था, तो बिजली की पूरी फिटिंग करने के लिए वो मिस्त्री के रूप में आया था, जिसमें कि काफ़ी समय लग गया, 3-4 महीने वो लगातार आता रहा, और उससे जो है इस तरह से मैंने देखे तो नहीं है,
लेकिन आरोप भी लगा रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैंने देखा नहीं। नहीं, मैं केवल एक ही आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये आरोप भी लगा रहा हूँ कि इसमें लालच भी घुसा हुआ है। और लालच की वजह से ये कि जब ये कांटा ही हट जाएगा, उसमें ये बात, हाँ शराब के नशे में आदमी सही बात बोलता है तो बोलने लगा। क्या कहा? नहीं, मैं तो वहीं साहब से मिला, यही चीज़ अपनी सारी सुनाई है ना, अभी वहाँ नहीं मिला। आप ना